सीज़न और रंग बिरंगे खूबसूरत एक से एक बढ़कर फूलों का मौसम। और कौन नहीं चाहेगा कि ये फूल हमारे गार्डन में अच्छे खासे दिनों तक बने रहें। तो रह सकते हैं ये फूल भी आपके गार्डन में, आपके पॉट में काफ़ी दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखें तो ये फूल हमारे गार्डन में, हमारे पॉट में काफ़ी दिनों तक बने रह सकते हैं। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि हम कैसे अपने गार्डन में फूलों को ज़्यादा दिन तक बनाए रख सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी केयर, बहुत मुश्किल काम नहीं है ऐसा करना। बस ज़रा सा हम ध्यान रखेंगे तो ये काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले फूल हमारे गार्डन में खूब अच्छे से ज़्यादा दिन तक खिले रहें तो हमें इसकी मिट्टी को थोड़ा सा समय समय पर गुड़ाई करते रहना है और बहुत गहरे तक गुड़ाई नहीं करनी है। जड़ें नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और फिर जड़ें अगर एक्सपोज हो जाएंगी तो फिर पौधों को नुकसान हो सकता है। तो बहुत हल्के हाथ से आप गुड़ाई करिए ताकि जड़ों को थोड़ी हवा तो मिल जाए लेकिन उन पर शीत ना लगे। तो समय समय पर गुड़ाई इसको आप करते रहिए तो जो फूल हैं आपके प्लांट में काफ़ी दिनों तक बने रहेंगे। दूसरी बात, ठंड के दिनों में अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमारे गमलों में पानी का भी बहुत ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए और एकदम मिट्टी को सूखना भी नहीं चाहिए। तो जैसे आपको लगे कि अपर लेयर सूख रही है तो आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। अभी देखिए ये गीली मिट्टी है और अभी मैंने 2 दिन पहले वाटरिंग की थी तो अभी मुझे इसमें इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। तो अभी मैं वाटरिंग नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा पानी से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। वैसे भी जाड़ों में हमें कई कई दिन के बाद पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद बात आती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार फूल खिलते रहते हैं और न्यूट्रिशन में उसकी कमी आती रहती है। तो हमें समय समय पर हर 10-12-15 दिन में हमें प्लांट्स को कोई ना कोई फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है देना। नहीं तो फिर ये धीरे धीरे जो फ्लावर्स हैं ये छोटे होते जाएंगे और फिर फ्लावर्स इसमें धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगे। उतनी फ्लावरिंग नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए। तो आप इस समय जाड़े में जो सबसे बढ़िया खाद होती है वो सरसों की खली की होती है और सरसों की खली में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जाड़ों में खूब अच्छी फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो सरसों की खली की खाद आप बनाइए। सरसों की खली को आप भिगो दीजिए, कम से कम 4 दिन उसको भीगा रहने दीजिए और फिर उसको डाइल्यूट करके और फिर आप अपने पौधों में प्लांट साइज़ और गमले के हिसाब से डाल दीजिए। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो फिर आप बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर ऑनियन पील फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीच बीच में इसमें आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र भी देते रहिए। रेशियो आपको ऐसे रखना है कि अगर आपने एक बार नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दिया है तो फिर 2-3 बार आप इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और वैसे भी जाड़ों के जो फूल हैं ये कई दिन तक प्लांट में बने रहते हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। सारे तो हम नहीं लगा सकते अपने गार्डन में क्योंकि हम टेरेस पे गार्डनिंग करते और इतना स्पेस उसमें नहीं होता है टेरेस में कि हम बहुत सारे फ्लावर्स लगा सकते हैं। लेकिन काफ़ी कुछ आप लगा सकते हैं, छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं, बड़े में भी लगा सकते हैं और वैसे समय बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद ये देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जब हमारे फूल खिल चुके और जो पुराने फूल होते हैं वो देखिए मुरझाने लगते हैं तो आप इन फूलों को हटा दीजिए। इसको मुझे हटा देना था कई दिन से लेकिन वीडियो बनाने की वजह से मैंने नहीं हटाया। तो इन सारे फूलों को आप
आसानी से हटा दीजिए, और ताकि जो ये दूसरे ये खिल रहे हैं फूल, ये खिलें और अच्छा साइज़ ले सकें ये। तो ये बहुत ज़रूरी होता है पुराने फूलों को डाल पर से हटाना, ताकि इनकी जगह दूसरे फूल आ सके और ये जो लगे हुए हैं ये भी काफ़ी दिनों तक बने रहें। और ये जो गुलदाउदी के फूल हैं, ये जब सूख भी जाएं तो इसको आप फेंकिए नहीं, बहुत काम के हैं ये। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि गेंदे के फूलों का बायो एंजाइम बनाइए, जो इंसेक्ट से हमारे प्लांट्स को दूर रखते हैं। उसी तरह से ये गुलदाउदी के प्लांट्स जो हैं, जो फूल हैं, ये भी, इसका भी बायो एंजाइम बहुत काम का है, इसलिए बिल्कुल ये फूल हमारे बहुत काम के हैं। और आप इनको भी और सारे फूलों को भी मिलाकर बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं। बनाने का तरीका जो है वो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, और वैसे भी एक सीधा सा फंडा है। 3 हिस्सा आप लीजिए जिस चीज़ का आप बैंजम बना रहे हैं, 1 हिस्सा गुड़ और 10 हिस्सा पानी। बहुत अच्छा बायोएंजाइम आपका बनकर तैयार हो जाएगा, जो आगे आने वाले समय में आपके पौधों को कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट से बचाएगा। इसके साथ देखिए ये प्लांट में बीच में इंसेक्ट से लग रहे हैं, तो प्लांट्स में इंसेक्ट ना लगे, और इस समय ये काले वाले माइट्स बहुत आ जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस पे समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, ताकि इंसेक्ट से बचे रहें। और इससे अच्छी क्या बात होगी, क्योंकि ये जो गुलदाउदी या गेंदे के जो बायोएंजाइम बनता है फूलों का, ये इंसेक्ट्स को भगाता है। तो अगर आपके पास बायो एंजाइम है इसका, गेंदे के फूल का या गुलदाउदी का, तो आप उसको भी आसानी से स्प्रे कर सकते हैं हर 12-15 दिन में, ताकि इंसेक्ट्स आपके प्लांट में बिल्कुल भी ना लगे। और आपके, क्योंकि ये एक बार लग जाते हैं फिर ये फैलते ही रहते हैं, तो इनको फैलने ही मत दीजिए। और इससे अच्छी क्या बात होगी कि उसी फूल से हम बायोएंजाइम बनाएं और मुफ्त का हम इंसेक्टिसाइड तैयार करें और अपने प्लांट्स को दें। इसके साथ ये प्लांट में जो भी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जो सूख रही हैं, जैसे आपने फूलों को हटाया था उसी तरह से इन पत्तियों को हटा दीजिए, ताकि जो प्लांट की एनर्जी है वो इसको सुखाने में ना लगे, बल्कि प्लांट को बढ़ाने में और ज़्यादा फूल खिलाने में लगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन पत्तियों को हटा दीजिए, और इनको भी फेंकना नहीं है, आप इनको अपने कंपोस्ट बिन में आसानी से डाल सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, तो आपके गार्डन में भी फूल प्लांट में काफ़ी दिनों तक बने रहेंगे। साथ के साथ उसमें नई नई कलियां भी आती रहेंगी। देखिए कितनी सारी कलियां इस प्लांट में हैं, और ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, और कितनी सारी कलियां इसमें अभी खिलने को तैयार हैं। तो बस ये थोड़ी सी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, तो आपके गार्डन में भी प्लांट्स में बहुत दिनों तक फ्लावर्स बने रहेंगे, और आपका गार्डन भी खूब कलरफुल, रंग बिरंगा बना रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।